नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोमा के बारे में। दोस्तों, कोमा जो है वो क्या होता है? कोमा एक दीर्घकालीन बेहोशी की स्थिति होती है और इसके दौरान व्यक्ति को उसके आसपास के माहौल का कोई पता नहीं होता है और इस स्थिति में व्यक्ति जिंदा तो होता है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह सो रहा है। हालांकि जब एक व्यक्ति आमतौर पर गहरी नींद में सोया होता है तो उसे किसी न किसी तरह से उठाया जा सकता है, जबकि कोमा में पड़े व्यक्ति अपने भीषण दर्द के बावजूद भी उस दर्द की तकलीफ तक से नहीं उठ पाते हैं। कोमा की स्थिति दिमाग पर चोट लगने के कारण उत्पन्न होती है और दिमाग पर चोट, दिमाग पर अधिक दबाव, ब्लीडिंग, ऑक्सीजन की कमी या सिर में विषाक्त पदार्थों के इकट्ठा होने के कारण लग सकती है। और इस अवस्था में आप कितने सचेत हैं या कितने जल्दी चीज़ों को लेकर प्रतिशत दे पाते हैं, यह पूरी तरह से इसी बात पर निर्भर है कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। कोमा के आम लक्षण हैं आंखें बंद रहना और अनियमित सांस लेना। कोमा के निदान के लिए ब्लड टेस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और सिर के सीटी स्कैन का उपयोग किया जाता है और आमतौर पर एक व्यक्ति कुछ दिनों या हफ्तों के लिए कोमा में रह सकता है। समय के साथ व्यक्ति होश में आने लगता है और सचेत होने लगता है। कुछ मामलों में व्यक्ति कुछ सालों के लिए भी कोमा में जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति कोमा में जाता है तो यह एक आपातकालीन स्थिति है। जान बचाने और दिमाग की कार्यशैली को बंद होने से रोकने के लिए जल्द से जल्द कोमा का उपचार किया जाना जरूरी है। कभी कभी डॉक्टर दवाओं की मदद से कोमा की स्थिति उत्पन्न करते हैं, जैसे चिकित्सा उपचार के दौरान रोगी को अधिक दर्द महसूस होने से बचाने के लिए या फिर बाहर से लगने वाली चोट, जैसे कि आमतौर पर सिर पर लगी चोट जिसके कारण दिमाग ठीक तरह से काम न करे और उस स्थिति में दिमाग की कार्य प्रणाली को सुरक्षित करने के लिए। अगर एक व्यक्ति कई महीनों से सदैव शिथिल अवस्था में यानी कि निष्क्रिय है तो उसकी कोमा से बाहर आने की संभावना बेहद ही कम होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कोमा जो है उसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, कोमा का मुख्य लक्षण होता है बेहोश होना। कोमा की स्थिति में व्यक्ति को बाहरी उत्तेजनाओं का कोई आभास नहीं होता और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वह गहरी नींद में है। कोमा में व्यक्ति जो है वो स्वाभाविक शारीरिक गतिविधियां कर सकता है। रोगी असामान्य रूप से कांप और हिल सकता है और उसकी आंखें भी गतिविधि कर सकती है। अगर व्यक्ति गंभीर कोमा की स्थिति में है तो शरीर की बेहद आम गतिविधियां जैसे कि सांस लेना तक प्रभावित हो सकता है। इसके और लक्षणों में होता है आंखें बंद होना, किसी चीज को लेकर कोई प्रतिक्रिया न कर पाना, अनियमित सांस लेना, किसी चीज की प्रतिक्रिया के सिवाय अंगों में कोई हरकत न होना, कुछ चुनिंदा मामलों को छोड़कर कुछ दर्दों के प्रति कतई प्रतिक्रिया न दे पाना और आंखों की पुतली की रोशनी के प्रति जो है असंवेदनशीलता हो जाना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कोमा क्यों और कैसे होता है, इसके क्या कारण होते हैं या कोमा में जाने की वजह क्या होती है। तो दोस्तों, कोमा में जाने की स्थिति कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि बात की जाए दिमाग की चोट की, तो आमतौर पर सड़क हादसों या हिंसक विवादों में लगने वाली दिमाग की चोट कोमा का मुख्य कारण होती है। बात की जाए दोस्तों स्ट्रोक की, तो नसों के बंद होने या फटने के कारण दिमाग को पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता और जिससे कि कोमा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ट्यूमर की बात की जाए तो ब्रेन ट्यूमर या दिमाग के बीच के भाग में ट्यूमर होने से व्यक्ति कोमा में जा सकता है। शुगर की बात की जाए तो रक्त में शुगर के स्तर का बहुत अधिक या बहुत कम होना भी कोमा का कारण बन सकता है। ऑक्सीजन की कमी की बात की जाए तो ऐसे लोग जिन्हें डूबने से बचाया गया है या जिन्हें दिल का दौरा पड़ा है वे लोग भी ऑक्सीजन की कमी के कारण कोमा में जा सकते हैं। इन्फेक्शन की बात की जाए तो एनसेफेलाइटिस यानी कि दिमागी बुखार या मेनिंजाइटिस से दिमाग, रीढ़ की हड्डी या दिमाग के आसपास वाले टिश्यूज में सूजन हो जाती है और इन इन्फेक्शन के गंभीर मामलों से दिमाग को नुकसान हो सकता है या व्यक्ति जो है वो कोमा में भी जा सकता है। बात की जाए दोस्तों दौरों की, तो दौरा पड़ने के कारण व्यक्ति कोमा में जा सकता है। साथ ही साथ विषाक्त पदार्थ की बात की जाए तो विषाक्त पदार्थ जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड या लेड के संपर्क में आने से दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है और व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। और बात की जाए दोस्तों शराब पीना या ड्रग्स लेना, तो शराब और ड्रग्स के अधिक सेवन से भी व्यक्ति जो है वो कोमा में जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कोमा में जाने से कैसे बचा जा सकता है, इसका क्या प्रिवेंशन है। तो दोस्तों बीमारी या चोट के कारण व्यक्ति कोमा में जा सकता है, तो इसका बचाव आप जो है कुछ तरीकों से कर सकते हैं। जैसे कि किसी बीमारी के कारण कोमा में जाने से बचने के लिए अपना ख्याल रखें और बीमारी की जटिलताओं से बचें। जैसे कि शुगर के कारण कोमा में जाने से बचने के लिए अपनी दवाई समय पर लें और शुगर के स्तर को संतुलित रखें। चोट के कारण कोमा में जाने से बचने के लिए ऐसी स्थितियों से बचें जिनसे कि आपका चोट लगने का जोखिम बढ़ सकता है। कोमा में जाने का सबसे आम कारण है सड़क हादसे।
और इसीलिए यातायात के नियमों का पालन करें और सुरक्षा के नियमों का भी ध्यान रखें और अवैध ड्रग्स का सेवन न करें और इनके अधिक सेवन से दिमाग को नुकसान हो सकता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि कोमा की जांच कैसे की जाती है, इसका निदान कैसे होता है। तो दोस्तों कोमा में व्यक्ति बोल नहीं पाता और अन्य तरीकों से भी खुद को व्यक्त नहीं कर पाता और इसके निदान के लिए डॉक्टर जो है वो व्यक्ति के लक्षणों की जांच करते हैं। वे ऐसे लक्षणों की भी जांच करते हैं जिनसे कि व्यक्ति के कोमा में जाने की वजह पता चल सके। डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाएं, केमिस्ट के पास मिलने वाली दवाएं और अवैध नशे वाले ड्रग्स लेना भी कोमा का कारण हो सकता है और इसीलिए डॉक्टर जो है वो व्यक्ति के दोस्तों और परिवार के सदस्यों से उसके कोमा में जाने की वजहों के साथ साथ हाल ही में हुए व्यक्ति की जिंदगी की बदलावों, चिकित्सा इतिहास और ड्रग्स के प्रयोग के बारे में भी पूछेंगे। आपका एक शारीरिक परीक्षण किया जा सकता है जिसमें कि डॉक्टर कुछ जांच करते हैं, जैसे कि शरीर की इंद्रियां किसी भी चीज के प्रति किस तरह प्रतिक्रियाएं देती हैं, सांस लेने के तरीके की जांच, त्वचा पर चोट के कारण लगे निशानों की जांच, दर्द होने पर रोगी की प्रतिक्रिया की जांच और आंखों की पुतली के माप की जांच। डॉक्टर जो है वो व्यक्ति की जागरूकता की जांच करने के लिए एक उपकरण का प्रयोग करते हैं जिसे कि हम ग्लासगो कोमा स्केल भी कहते हैं और यह तीन चीज़ों की जांच करता है और प्रतिक्रिया के अनुसार अंक देता है। उसमें सबसे पहला है दोस्तों आंखों का खुलना। तो 1 का अर्थ है आंख नहीं खुल रही है और 4 का अर्थ है कि आंख अपने आप खुल रही है। दूसरा है दोस्तों कि आदेशों की मौखिक प्रतिक्रिया। तो 1 का अर्थ है कोई प्रतिक्रिया नहीं और 5 का अर्थ है व्यक्ति सचेत है और बोल रहा है। और तीसरा होता है दोस्तों आदेशों की स्वेच्छापूर्वक प्रतिक्रिया, जिसमें 1 का अर्थ है कि व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा और 6 का अर्थ है कि व्यक्ति आदेशों का पालन कर रहा है। ज्यादातर कोमा वाले व्यक्तियों के कुल अंक 8 या फिर उससे कम होंगे और कम अंक का मतलब है कि व्यक्ति को दिमाग में गंभीर चोट आई है और उससे ठीक होने की संभावना कम है। ब्लड टेस्ट और अन्य प्रयोगशाला परीक्षणों का उपयोग कुछ चीज़ों की जांच करने के लिए किया जाता है, जैसे कि पूर्ण रक्त परीक्षण यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, थायराइड और लिवर के कार्य, इलेक्ट्रोलाइट का स्तर, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ड्रग्स का अधिक प्रयोग, शराब का अधिक सेवन और तंत्रिका तंत्र के इन्फेक्शन। दिमाग की तस्वीर लेने, दिमाग की चोट की जगह का पता लगाने और दिमाग में ब्लीडिंग यानी कि ब्रेन हेमरेज, ट्यूमर या स्ट्रोक का पता लगाने के लिए कुछ और भी परीक्षणों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सिटी स्कैन। तो ये स्कैन एक्सरे का प्रयोग करके दिमाग की तस्वीर बनाता है। MRI, ये स्कैन रेडियो तरंगों और चुंबकीय तरंगों का उपयोग करके दिमाग को देखते हैं और ECG, ये स्कैन दिमाग की विद्युतीय क्रिया यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कोमा का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों कोमा एक आपातकालीन स्थिति है। डॉक्टर सबसे पहले व्यक्ति की श्वसन नली की जांच करेंगे और सांस लेने की प्रक्रिया और रक्त संचार स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेंगे। डॉक्टर इसके लिए सांस लेने में उपयोगी संसाधनों द्वारा मदद कर सकते हैं, खून चढ़ा सकते हैं और अन्य सहायक तरीकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोमा का इलाज उसके कारण पर निर्भर करता है। दिमाग की सूजन की वजह से उस पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए किसी प्रक्रिया या फिर दवा का उपयोग किया जा सकता है। अगर कोमा की वजह दौरे हैं तो डॉक्टर दौरों को नियंत्रित करने के लिए दवाएं देते हैं। अगर कोमा की वजह ड्रग्स का अधिक उपयोग है तो डॉक्टर इस स्थिति को सुधारने के लिए दवाएं देते हैं। शुगर, लिवर रोग जैसी बीमारियों के कारण उत्पन्न हुई कोमा की स्थिति के इलाज के लिए उन बीमारियों को ठीक करने पर ध्यान दिया जाता है और कभी कभी कोमा के कारण को ठीक कर दिया जाता है, रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। लेकिन अगर रोगी के दिमाग को गंभीर नुकसान हुआ है तो यह स्थायी नुकसान हो सकता है और यह भी हो सकता है कि रोगी कभी होश में ही ना आए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कोमा में जाने की क्या जटिलताएं होती है, क्या कॉम्प्लिकेशन या समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों हालांकि ज़्यादातर लोग कोमा से बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। कुछ लोगों को कोमा से निकलने के बाद छोटी या बड़ी असमर्थता हो सकती है। कोमा जो है वो कुछ समय के लिए ही रहता है, उस दौरान व्यक्ति होश में आने लगता है या वह बेहोशी के अलग चरण में चला जाता है, जिसे कि हम वेजिटेटिव स्टेट या फिर मिनिमली कॉन्शियस स्टेट कहते हैं। दोस्तों वेजिटेटिव स्टेट जो है तो इस स्थिति में व्यक्ति बेहोश नहीं होता है, परंतु उसे अपने आसपास की गतिविधियों का पता नहीं होता है। और दूसरा होता है मिनिमली कॉन्शियस स्टेट, तो इस स्थिति में व्यक्ति कभी सचेत होता है और कभी नहीं होता। कोमा में जाने से कुछ और भी समस्याएं होती है, जैसे कि दबाव के कारण होने वाले छाले, मूत्राशय के इन्फेक्शन या फिर पैरों में खून के थक्के भी जम सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।